बड़ी खबर के साथ खबर इंदौर से है, जहां आज से 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। तो बता दें 70 देशों के 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगे। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में टॉप 20 इंडस्ट्रीज शिरकत करेंगी। तो 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। तो लगातार 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तैयारी की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंदौर को सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 की तस्वीरें हैं और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों की समीक्षा की थी। और अब इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आगाज हो चुका है और बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंदौर को पूरी तरह से अब सजा दिया गया। तो चलिए बढ़ते आगे, जहां इंदौर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 56 दुकान पर पहुंचकर जायके का स्वाद लिया है। दरअसल विदेश मंत्री प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंच हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 56 दुकान पर खाना भी खाया। तो 56 दुकान पर जायके का स्वाद लिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर में। देखिए किस तरह से यहां पर जायके का स्वाद लिया गया है और देश के दिल में विदेश का आज सम्मेलन दिखाई देगा। तो एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इंदौर वासियों की तारीफ की है। इंदौर में मीनाक्षी लेखी ने न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए कहा कि इंदौर लगातार 6 बार सफाई में नंबर 1 रहा है और इंदौर वासी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री से खास बात की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। हमारे साथ में सेंट्रल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, कैसा आप इसको देखते हैं? मैं सबसे पहले तो मध्य प्रदेश वासियों का, खासतौर पे इंदौरियों का और हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर शहर और स्वच्छ शहर जिसके माध्यम से एक पूरी देश दुनिया के लिए बहुत सुंदर मैसेज है। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय पर, और जब अमृत महोत्सव के समय पर इसको मनाया जा रहा है तो भारत की विकास यात्रा में जितने प्रवासी भारतीय हैं वो भी शामिल हो और सब लोग मिलकर इस देश को कैसे अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं उसके लिए इंदौर ने एक नया नवाचार शुरू किया है कि जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं उनको अपने घरों में ठहराने का काम किया है। ऐसा अब तक 17 बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। जी नहीं, इंदौर वासी तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो सामूहिक क्षमता है वो देखकर तो मैं बिल्कुल इस बात से प्रभावित हूँ और इस बात का पूरा मुझे अंदाज़ा है। जो अपने शहर को साफ करके और एक ऐसे मुकाम पर लाकर एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, तो वो सामूहिक क्षमता के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। और काश कि ये भरोसा, ये विश्वास और ये भावना बाकी भारतीयों में भी हो। हम शहर की खूबसूरती को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं वापस आपकी सरकार और जो लोग इसमें शामिल रहे सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि इंदौर में जो नया नवाचार शुरू हुआ है वो काफ़ी प्रयत्नी है और अच्छी बात है कि प्रवासी भारतीयों को इंदौर में लोग अपने घरों में ठहरा रहे हैं। तो इंदौर वासी कहीं ना कुछ भी कर सकते हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। इंदौर से मेरे 2 सहयोगी अमृतांशी जोशी और हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख हेमंत शर्मा का कर लेते हैं। हेमंत, भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आगाज हो गया है, कैसी तस्वीरें इस समय वहां की? देखिए, बिल्कुल प्रवासी भारतीयों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ये जो गेट आप देख रहे हैं यहाँ से प्रवासी भारतीय जो हैं सम्मेलन के अंदर जाने के लिए एंट्री यहाँ पर करा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम जो वो यहाँ पर चाक चौबंदे चेकिंग कर अंदर जो है वो एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। देखिए मेरे साथ में प्रवासी भारतीय मौजूद हैं, मॉरिशस के हैं और अगर इनकी आप चोटी को देखेंगे तो 4 फीट के आसपास की इनकी चोटी लंबी है और इनका कहना है कि ये जब तिरुपति बालाजी गए थे उसके बाद में वहाँ मुंडन कराया था और
उसके बाद से ही ये जो चोटी है वो लगातार बढ़ रही है। और इनसे ही बात कर ले। सर, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आप पहुंचे, कैसे देखते हैं इसको? मैं मॉरिशस से आया हूँ, या मॉरिशस से, फिर उसके बाद वो लीग जो है ना इंडिगो, फिर यहाँ आए थे और बहुत खुशी मिला है। जो जैसा आपने आके किया, जैसा आपने कैसे बोलता मिलाया है, सब कुछ किया, बहुत 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 कुछ बढ़िया है। हम शुक्रिया करेंगे जो ये काम कर रहे हैं। और स्पेशली आई एम मोदी जी, आई एम प्योरली मोदी जी, frankly say I love Modi because Modi since he has come really हेमंत हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का रुख कर लेते हैं। मंत्री साथीगण और पूरे दुनिया से यहां पधारे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो आपका भी मामा ही हुआ। इंदौर में आपका हृदय से स्वागत, और केवल मेरी तरफ से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और स्वागत केवल शब्दों में नहीं है, ये स्वागत आत्मीय है, ये स्वागत भावनाओं से है। और वो भावनाओं का प्रकटीकरण आप इंदौर की सड़कों पर देख रहे होंगे। विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर सजाया गया है, रंगोलियां बनाई गई है। केवल स्वागत द्वार नहीं बनाए, इंदौर की जनता ने पलक पौड़े आपके लिए बिछाए। या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था, झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काहे को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए, मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं, और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और भारत के युवाओं ने दुनिया में सच में वो करके दिखाया है।
कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई। और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। लगातार 6वीं बार नंबर 1 और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अभी साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? अब वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं। तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, लोगों का बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? बोल ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन एक आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय नजर आएंगे। ये भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है आज।
हमें गर्व होता सुंदर पिचई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, सीएम बेक्टा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय भांगा, कितने नाम हैं, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं, अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है, फिर भी वो डाली पर बैठा है, तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए, बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे, 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं। और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे इस समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश अब हम नहीं बनाने वाले हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारे आईटीआई को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है, सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहां महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क भी ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। इस मध्य प्रदेश में आप एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और अंत में केवल एक बात कह के, ये नहीं है, नहीं ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में आप इस वक्त हैं, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर में।
We feel privileged with the august presence of the Honourable Member of Parliament Australia, Ms. Janita Mascarenhas.